ऐसे नासर जो जात पात का जहर समाज के अंदर घोलना चाहते हैं, हम उनको वार्निंग देते हैं। आज मैं बात करता हूं उन लोगों को जिनको महरूम रखा गया पहाड़ी एसटी स्टेटस से, तो वो कहते हैं ये जात पात कर रहा है। तो जनाब ये जात पात है तो फिर जात पात ही कहते हैं पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे, करोड़ में मिलेगा या जम्मू या पार्लियामेंट में मिलेगा? भाई कमीशन के पास जाएंगे तब मिलेगा या MP के पास जाएंगे तब मिलेगा या करोड़ में? ये वो करोड़ के लंबड़दार के पास गया, करोड़ का लंबड़दार दिलाएगा। अगर करोड़ के लंबड़दार के पास हक होता तो वो जरूर दिलाता, वो आपकी तरह जात पात। जीवनलाल ने, अगर कोई कहता है कि जीवनलाल ने ये काटा, ये रिजर्वेशन कहाँ से होती है? पार्लियामेंट से होती है। जीवनलाल ना MLA है ना MP है, सिफारिश करना मेरा फर्ज है, वो मैंने बार याद आया कि हम एसटी कमीशन में गए थे, एक बार नहीं गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और एसटी कमीशन में के पास क्यों जाना है? बाकियों को हक दिलाने के लिए आप अमित शाह के पास गए और बाकी हम लोगों को हक दिलाने के लिए वो आप एसटी कमीशन में गए। मैंने उठाया और ठाकुर कम्युनिटी के लोगों को साथ लेके मैं जम्मू 3 बार। याद आया कि हम एसटी कमीशन में गए थे, एक बार नहीं गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। उसमें ठक्कर कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया, उसमें महाजनों का नाम नहीं लिया गया, उसमें ब्राह्मणों का नाम। आज सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ी एसटी स्टेटस का। क्यों नहीं मिला हम लोगों को? क्या हम लोग पहाड़ी नहीं है? क्या हमारा रहन सहन पहाड़ी नहीं है? हमारी बोली पहाड़ी नहीं है? फिर जोरी पुंछ को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? किसकी नालायकी थी, किसकी कमी थी? क्या आपको बोला जाता कि पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए चलो जी हम लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या आप सामने नहीं आते? लेकिन आपको बोला गया, आपको बताया भी नहीं गया। जिसका फर्ज था MLA साहब, ये नहीं है उन्होंने बात नहीं की, बिल्कुल बात की, बेखूबी से बात की। अमित शाह के साथ मिले, जो हमारे जितेंद्र जी थे साथ में, उनके हमारे गवर्नर साहब थे, उनके साथ मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने पहाड़ी स्टेटस की बात की, लेकिन वहां पे भी उन्होंने जात पात किया, वहां पे भी जात पात किया गया। कुछ 2-3 बरादरियों की बात की कि इनको पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया जाए, बाकियों को क्यों नहीं? हम क्या सुतेले थे क्या? हम पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं क्या? हमने उनको वोट नहीं दिया? हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं है? अगर हम पराए थे तो फिर वोट हम मांगने हमसे क्यों आ रहे? उसमें ठक्कर कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया, उसमें महाजनों का नाम नहीं लिया गया, उसमें ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? जहाँ तो उनको हमारे वोटों की जरूरत नहीं है, तो जहाँ तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं, जहाँ तो वो हमारे आने वाले बच्चों के गले काटने हैं, जहाँ उनके दुश्मन हैं वो लोग। ये जात पात उन लोगों ने की, हमने नहीं की। आज मैं बात करता हूं उन लोगों को जिनको महरूम रखा गया पहाड़ी एसटी स्टेटस से, तो वो कहते हैं ये जात पात कर रहा है। तो जनाब ये जात पात है तो फिर जात पात ही चलने दो, देखा जाएगा। लेकिन बात उन लोगों की जाएगी जो महरूम रखे गए हैं पहाड़ी एसटी स्टेटस से। जिनको मिल गया मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, खुशकिस्मत है वो लोग। बदकिस्मत भी हमारी है कि हम उनके घरों में पैदा नहीं हुए, पैदा हुए होते तो शायद हमें भी मिल जाता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ठक्कर है और आपकी बदकिस्मती ये है कि आप मुसलमान हो, इसलिए हमें महरूम कर रखा जाता है। वोट मांगने के लिए हमें आगे आगे चलाया जाता है। झंडे और डंडे उठाने हो तो सबसे पहले हमें आगे कर देना, लगाओ नारे जिंदाबाद के, लगाओ। बरकरी करने के लिए हमें आगे रखा गया, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो हमें वो उठा के और नाले में फेंक देते हैं ये लोग। ये जात पात क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आज इनको याद आ रहा है यहाँ पे रिटायरमेंट थी कहीं पे, कहाँ पे थी रिटायरमेंट? मलाड में रिटायरमेंट थी। उछल के बोल रहे थे पहाड़ी एसटी स्टेटस पर। आज आपको याद आया जिस दिन अमित शाह के पास गए थे उस दिन आपकी आंखें बंद हो गई थी क्या? उस दिन आपके दिमाग के पुर्जे काम करना बंद कर गए थे? आज बोल रहे हैं पहाड़ी एसटी स्टेटस। हमारे वहाँ एक गांव है कलोड़, उनके लंबड़दार हैं वहां पे, वहां मीटिंग हुई। जब लोगों को हक नहीं मिलता तो वो स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरने देते हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक हक है। बीजेपी वाले भी तो करते थे। बीजेपी वाले सड़कों में प्याज की माला लेके और सिलेंडर लेके बैठ जाते थे धरना देने के लिए, वो भी तो यही करते थे। आप लोग क्या LG साहब के पास पहुंच सकते हो? अमित शाह जी के पास पहुंच सकते हो? गवर्नर साहब के पास पहुंच सकते हो? मोदी साहब के पास पहुंच सकते हो? जो पहुंच सकते हैं उनका हमने उन लोगों को इतना अधिकार दिया कि आप लोग वहां पहुंच सकते हो, तो बात करो ना यार। आप क्यों नहीं बात करते हो? ये बोलते हैं ये वो कलोड़ के लंबड़दार के पास गया, कलोड़ का लंबड़दार दिलाएगा। अगर कलोड़ के लंबड़दार के पास हक होता तो वो जरूर दिलाता, वो आपकी तरह जात पात नहीं करता। लेकिन आपने लोगों ने की है। आज इनको याद आया कि हम एसटी कमीशन में गए थे, एक बार नहीं गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और एसटी कमीशन में के पास क्यों जाना है? बाकियों को हक दिलाने के लिए आप अमित शाह के पास गए और बाकी हम लोगों को हक दिलाने के लिए आप एसटी कमीशन में जा रहे हो। जाओ ना अमित शाह जी के पास। पर सेंटर में सरकार किसकी है? इन्हीं लोगों की है। MOS कौन है? इन्हीं का है। MP कौन है? इन्हीं का है। होम मिनिस्टर कौन है?
इन्हीं का है। कानून किसने पास करने हैं? इन्हीं ने करने हैं। जाओ असेंबली में पास करो कि बनी तहसील को आज ही हम पहाड़ी एसटी स्टेटस देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इतना फेयर क्यों डाल रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? बेवकूफ क्यों बना रहे हो हम लोगों को? लिहाजा हमने नौकरी मजबूरी में भी छोड़ी है और जिद में भी छोड़ी है। मजबूर इन्होंने की है, जिद ये है कि अब अपना हक हम छीन के लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। 10 साल तक हमने इन लोगों से भीख मांगी, हाथ जोड़े, जनाब ऐसे करो, जनाब ऐसे, और जनाब ने ऐसे ही देखा, ऐसे नहीं देखा। लेकिन अब जनाब ऐसे देखते हैं, लेकिन अब हम ऐसे करके नहीं देखेंगे। अब बोलना जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। 10 साल में ईमानदारी से, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, ईमानदारी से वोट देना। अगर 10 साल में उन लोगों ने काम किए होंगे तो मैं बिला शक बोलता हूँ कि वोट दे दो। अगर 10 साल में आपके नए स्कूल बने, नया सब सेंटर बना, नया आंगनबाड़ी सेंटर मिले, 10 साल में कोई भी डेली वेजर अगर यहाँ पे परमानेंट हुआ, कोई भी 10 साल में कोई एसपीओ परमानेंट हुआ, कोई भी 10 साल में आपके बिजली के किराए कम हुए, 10 साल में आपकी सड़कें बनी, 10 साल में आपकी पाइपलाइनें बिछी, तो जरूर उनको वोट दे देना। अगर नहीं हुआ है तो उनको वोट मत देना। अगर फिर भी आप वोट दे रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता कि बदलाव कैसे आएगा। हम एक लड़ाई लड़ने चले हैं, एक लड़ाई लेके चले हैं। वो लड़ाई है बदलाव की, वो लड़ाई है जात पात और हिंदू मुसलमान की राजनीति को खत्म करने की। आज बनी में कोई आदमी, अगर कोई मुस्लिम आदमी काम नहीं होते हैं तो लोग बोलते हैं, सारे विरोध करते हैं। अगर हैदर मलिक साहब से काम नहीं हुए तो लोगों ने बोला उनके खिलाफ, मलिक साहब से नहीं हुआ, प्रेम सागर से नहीं हुआ, लाल मास्टर जी से नहीं हुआ तो उनके खिलाफ बोलते हैं लोग। तो कभी सुना कि वो उठ के उनको मारने चले हो? कभी सुना उन्होंने उनको बोला हो कि तू मिलिटेंट है, तू तालिबानी है, तू जिहादी है, तू देशद्रोही है, तू पाकिस्तानी है? कभी देखा? लेकिन ये जनाब ऐसी बातें करते हैं। आज बनी में कोई मुस्लिम अगर बोलता है, अगर इनके खिलाफ कोई खबर लगाता है तो ये दूसरे दिन बोलते हैं कि हमारे बनी में तालिबानी तैयार हो गया। और कौन है भाई तालिबानी? बताओ ना तालिबानी कौन है, नाम लो ना, उसका नाम लेके बताओ।